तो जो टॉपिक अगला हम लोग को पढ़ना था वो है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। 4 एड्रेसिंग मोड हम लोग पढ़ चुके हैं, इमीडिएट, रजिस्टर, डायरेक्ट और रजिस्टर इनडायरेक्ट। ये हमारा लास्ट है, इसको बोलते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, ये हमारा वाइडली यूज किया जाता है कहाँ पे, एक्सेसिंग डेटा एलिमेंट्स ऑफ लुकअप टेबल एंट्रीज लोकेटेड इन द प्रोग्राम रोम। ठीक है, लोकेटेड इन द प्रोग्राम रोम। अगर प्रोग्राम रोम की बात करें, सबसे पहले प्रोग्राम रोम की बात कर ले, फिर इसकी बात करते हैं लुकअप टेबल की, थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। ठीक, तो अगर प्रोग्राम रोम की बात करें तो हमारे जो 8051 होता है उसमें इंटरनल रोम हमारी कितनी होती है बेटा, 4 KB होती है। ठीक है, 4 KB होती है, ये हमारी इंटरनल होती है। और अगर एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल हम कितनी लगा सकते हैं, एक्सटर्नल मैक्सिमम हम लगा सकते हैं 64 KB। ठीक है, ये बात हमको पता है। तो जब भी अभी तक हमने जो पढ़े एड्रेसिंग मोड, चाहे डायरेक्ट पढ़ा हो चाहे रजिस्टर इनडायरेक्ट पढ़ा हो, ठीक है, तो उसमें क्या लिमिट थी, आपने इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड देखा था। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम 2 रजिस्टर यूज कर रहे थे, R0 या R1। ठीक है, इन्हीं 2 को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हमारे कितने कितने बिट के होते हैं बेटा, 8 बिट के होते हैं। ठीक है, ये हमारे 8 बिट के होते हैं, मतलब हम कहां से कहां तक वैल्यूज दे सकते हैं, 00H से लेके हम FFH तक वैल्यूज दे सकते हैं। क्लियर है, तो इनकी रेंज इतनी है, तो ये कहां से कहां तक एक्सेस कर सकते हैं, 00 से FF तक। तो इनकी लिमिट कहां तक हो जाती है बेटा, ये जो हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, या पिछले जो हमने एड्रेसिंग मोड पढ़े, वो सिर्फ जो हमारी इंटरनल रैम होती है, ठीक है, या इंटरनल डेटा मेमोरी होती है, सिर्फ उसी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चाहे 00 से 7FH तक की बात करें, वो हमारी लोअर रैम हो गई, चाहे 80H से लेके FFH तक बात करें जो कि हमारी अपर रैम होती है, सिर्फ वहीं तक हमारा लिमिटेड होता है। फिर बात आती है कि जब हमें अपनी इंटरनल रोम एक्सेस करनी हो या एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस करनी हो, तब हम क्या करेंगे, तब बात निकल के आई कि भाई नया एड्रेसिंग मोड हम वहां पे यूज करेंगे, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी इंटरनल रोम, ठीक है, इंटरनल हमारी जो प्रोग्राम मेमोरी है, और एक्सटर्नल जो हमारी, जो हम 64 KB बाहर से लगा सकते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको प्रोग्राम मेमोरी कह लें, चाहे आप इसको कोड मेमोरी कह लें। ठीक है, अब लुकअप टेबल का मामला क्या होता है, लुकअप टेबल का मामला यही होता है, जैसे हमारी ये जो रोम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारा टैबुलर फॉर्म में ऐसे डेटा दिया है, 00 ये लोकेशन हो गई, फिर 001 हो गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर आपकी 002 हो गई। इस तरीके से आपकी टैबुलर फॉर्म में डेटा दिया, यहाँ पे आपका डेटा है। ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन पे ये आपका डेटा दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे बारी बारी ये डेटा एक्सेस करना है, पहले इसको, पहले फिर उसके बाद इस वाली मेमोरी लोकेशन को, फिर थर्ड वन। ठीक है, हमें स्टेप बाय स्टेप एक्सेस करते चले जाना है, तो उसको कहते हैं कि आप टैबुलर फॉर्म में या लुकअप टेबल एंट्रीज जो है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है लुकअप टेबल, काइंड ऑफ लुकअप टेबल, एक तरीके से समझाने का प्रयास है। बाकी एग्जाम्पल में ये चीज आपको ज्यादा समझ में आएगी। मेन जो हमें यहाँ पे समझना है कि हमें क्या समझना था, कि इंटरनल रोम हमारी और एक्सटर्नल रोम जो है, इनको हम एक्सेस करते हैं किसकी हेल्प से, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की हेल्प से। और इसमें हम कमांड क्या यूज करते हैं या इंस्ट्रक्शन क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं मूव सी ए कॉमा @a+dptr। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, हम सीधा ये एड्रेस तो दे नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारे 16 बिट के एड्रेसेस हैं। ठीक है, ये हमारे 16 बिट के एड्रेसेस है, और ये मेरा एक्यूमुलेटर क्या है, ये मेरा 8 बिट का होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी इसमें यूज करते हैं। कैसे, ये जो @ का सिंबल है, और ये हम a+@dptr की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम एड्रेस को बनाते हैं, हम एड्रेस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, और इस एड्रेस को बना के इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से, मतलब इस मोड की हेल्प से हम उस मेमोरी लोकेशन पे जाते हैं,
ठीक है, और उस मेमोरी लोकेशन से डेटा को उठा के लाते हैं और एक्यूमुलेटर पे हम प्लेस कर देते हैं। ठीक है, काम ये होता है। ठीक, अब बात आती है कि रॉम यूज कैसे की जाती है। जो हमारी प्रोग्राम मेमोरी है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, वो हमारी चलती कैसे है। ठीक है, तो उसमें आपने एक पिन पढ़ी थी वहां पे, ई ए, जब हम पिन डायग्राम पढ़ रहे थे, पिन डिटेल्स पढ़ रहे थे, वहां पे एक पिन हुआ करती थी ई ए। ठीक है, तो वो पिन हमारी या तो 0 रहती है या तो 1 रहती है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक मोड पे रहेगी। ठीक है, तो जब हमारी ई ए पिन, ये पिन हमारी 1 होगी, तब यूज करने का क्या तरीका होता है, रॉम हमारी कैसे चलती है। तब रॉम हमारी चलती है, सबसे पहले क्या होगा, हमारी इंटरनल जो हमारी प्रोग्राम मेमोरी है, जो हमारी 0000 से 0FFH तक होती है, पहले इसको एक्सेस करेगा। ठीक है, जब EA1 होगा तब इसको एक्सेस करेगा। उसके बाद देन प्लस जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी लगी होगी, उसको वो कहां से एक्सेस करना शुरू करेगा, 1000H, मतलब ट्रिपल एफ है तो उसके एक स्टेप आगे से। ठीक है, FFF है तो उसमें एक स्टेप आगे से जाएगा, तो ये क्या मिलेगा मुझे, इसमें जब आप एक जोड़ दोगे तो आपको 1000H मिलेगा। ठीक है, तो EA1 होगा, EA पिन जब 1 होगी तो पहले वो इंटरनल मेमोरी को एक्सेस करेगा। उसके बाद जब ट्रिपल एफ तक हो जाएगा, उसके बाद वो एक्सटर्नल मेमोरी पे जाएगा और एक्सटर्नल मेमोरी की इतनी स्पेस को छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि ये स्पेस जो 000H से FFFH तक है, ये इंटरनल से वो ऑलरेडी एक्सेस कर चुका है, तो एक्सटर्नल की इतनी लोकेशन छोड़ के और एक्सटर्नल का 1000H लोकेशन से एक्सेस करना शुरू करेगा और FFFF तक जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये होता है एक्सेस करने का। जो दूसरा तरीका होता है, उसमें EA पिन हमारी 0 रहती है, और EA पिन जब हमारी 0 होती है, उस केस में क्या होता है, इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी को वो एक्सेस नहीं करता है और पूरी तरीके से हमारी जो एक्सटर्नल हमारी रॉम कनेक्टेड होती है उसको वो एक्सेस करता है। ठीक है, ये होता है कि रॉम कैसे एक्सेस होती है, दो तरीके जो होते हैं। और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड हम कहाँ पे लगाते हैं, कब हमें इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और कमांड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इंस्ट्रक्शन क्या हो जाता है, मूव की जगह हम मूव सी यूज करते हैं। यहाँ पे सी का मतलब क्या होता है, कोड होता है। ठीक है, सी का मतलब कोड, क्योंकि हम प्रोग्राम मेमोरी या हम अपनी कोड मेमोरी को यूज कर रहे हैं। और साथ ही में क्या है कि ये चीज पहले ही बता चुका हूँ, A+DPTR मतलब एक्यूमुलेटर और 16 बिट जो हमारा DPTR है, डेटा पॉइंटर रजिस्टर है, उसको हम यूज करते हैं एड्रेस बनाने के लिए। एड्रेस बनाते हैं जहां से हमको डेटा उठाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी मेमोरी लोकेशन है, ये हमारी 16 बिट की होती है, और 16 बिट का हमारे पास कोई रजिस्टर नहीं होता सिवाय DPTR के और प्रोग्राम काउंटर के। इसलिए इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हम डेटा पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो हमारे बाकी रैम के रजिस्टर्स हैं वो 8 बिट के होते हैं और उनकी लिमिट है। ठीक है, 8 बिट के होने की वजह से उनकी लिमिट है कि वो FF से आगे नहीं जा सकते, इस वजह से हम DPTR को यूज करते हैं। क्लियर है, ये हमारा होता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। देखिए, जो दो तरीके होते हैं एक्सेस करने के, या तो EA1 होगी या तो EA0 होगी, यही दो कंडीशन होंगी जिन पे हमारी रॉम एक्सेस होती है। ठीक है, यही दो तरीके हैं। क्लियर है, जब EA हमारी 1 होती है तो हमारा जो एक्सेस करने का तरीका होता है मेमोरी का, वो क्या होता है, वो होता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ठीक है, वो होता है इंटरनल, मतलब इंटरनल रॉम प्लस एक्सटर्नल रॉम। ठीक है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। और जो हमारा EA बराबर 0, EA पिन हम 0 कर देते हैं, लॉजिक 0 दे देते हैं, उस पर हमारा क्या होता है, सिर्फ एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करता है। क्लियर है, सिर्फ एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करता है, उसमें इंटरनल को यूज नहीं करेगा। ठीक है, इंटरनल को नहीं यूज करेगा, सिर्फ एक्सटर्नल यूज करेगा। ठीक, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल में क्या होता है, सबसे पहले इंटरनल जो हमारी रॉम होती है उसकी लोकेशन होती है 000H से हमारी होती है FFF तक। ठीक, यहाँ पे क्योंकि पूरा 64 KB का सेटअप दिखाया है,
और जो हमारी एक्सटर्नल हमारी शुरू होती है वो होती है 16 बिट से है, इस वजह से इसकी स्टार्टिंग लोकेशन 0 से 0FFF तक दिखाई है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो बात ये आती है सबसे पहले क्या होता है, इतनी मेमोरी लोकेशन 000 से FFF तक इतनी मेमोरी लोकेशन वो इंटरनल के एक्सेस कर लेगा। ठीक है, फिर जब इतनी वो पूरी एक्सेस कर लेगा, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो वो एक्सटर्नल एक्सेस करेगा। लेकिन एक्सटर्नल कहां से शुरू करेगा, एक्सटर्नल जहां पे इंटरनल खत्म की है उसने। ठीक है, इंटरनल मेरी कहां खत्म हुई, इंटरनल FFF पे खत्म हुई। ठीक है, उसके एक स्टेप आगे से ही तो शुरू करेगा एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक स्टेप आगे क्या होगा, इसको जब आप इसमें 1 ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, 1000। ठीक है, तो एक्सटर्नल मेमोरी का 10000H जो मेमोरी लोकेशन होगा वहां से स्टार्ट करेगा, और वहां से लेके कहां तक करेगा, FFFF तक करेगा। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि आपका जो इंटरनल वाला है वहां तक तो वहां पे आपका FFF तक तो यूज कर लिया। अब अगर एक्सटर्नल में भी वो आपका ट्रिपल मतलब 0000 से स्टार्ट करेगा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि आपने इंटरनल वाला मेमोरी लोकेशन, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 0123H। ठीक है, ये मेरी इंटरनल की थी जो मैंने एक्सेस कर ली। अब अगर मैं एक्सटर्नल में भी 0000 से स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है कि ये मेमोरी लोकेशन मुझे दोबारा भी मिले। हो क्या सकता है, कंफर्म मुझे मेमोरी लोकेशन मिलेगी एक्सटर्नल में भी। ठीक है, तो जब एक्सेस करने की बात आएगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इंटरनल मेमोरी की है कि एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी की लोकेशन है। तो इस वजह से एक्सटर्नल में इतनी मेमोरी लोकेशन वो छोड़ के एक्सेस करना शुरू करता है। ठीक है, यही रीजन है, क्योंकि फिर सेम मेमोरी लोकेशन आपस में क्लैश कर जाएंगे। अब वहां पे कंफ्यूजन होगा कि आप इंटरनल मेमोरी की बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल मेमोरी की। अब क्लियर है।